आज उच्च प्राथमिक विद्यालय खिंडोरा जनपद बागपत ब्लॉक पुलाना के विद्यालय में कुछ बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मामले में एक मॉडल बनाया गया है। यह मॉडल दर्शाता है कि हम पक्षियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। घटते हुए कृषि योग्य भूमि कटते हुए वन के द्वारा और नगरीकरण के द्वारा वन्य जीवों को बचाना बड़ा भारी पड़ गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो है वंश, दीपांशु और अरशद और तनिष और रोहन अंकुश मॉडल के बारे में कुछ बताएंगे। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, घटते वन एवं नागरीकरण जैसी समस्याओं के कारण वन्य जीव कम होते जा रहे हैं। यातायात के साधनों एवं फैक्ट्रियों का शोरगुल, मोबाइल रेडिएशन एवं वायु प्रदूषण के कारण पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। हमारा मॉडल दर्शाता है कि हमें वृक्षों पर बनावटी घोंसलों द्वारा पक्षियों को आश्रय या घर बनाकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है, अतः हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पशु पक्षियों वन जीवों की सुरक्षा करें। हम पशु पक्षियों की रक्षा करें। इस प्रकार हम पक्षियों के प्रजातियों की और सुरक्षा कर सकते हैं और पर्यावरण उनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरण को भी जो है शुद्ध बनाए रखने में एक अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। बताया गया है कि जैसे मोबाइल रेडिएशन और कटते हुए वन उनके जो घर घोंसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो उनको हमारा दायित्व है कि हम उनको संरक्षण कैसे प्रदान करें, क्योंकि हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। अगर वन्य जीव या पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी उसको एक गलत रूप से प्रभावित होगा। उनको बचाए रखने के लिए हमें उनके प्रजातियों को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जो कि इस मॉडल में दर्शाया गया है कि हमने एक पेड़ पर जो है आर्टिफिशियल जो है घोंसलों का निर्माण किया है, जिससे कि पक्षियों को जो घोंसले बनाने में बहुत मेहनत न करनी पड़े और वे उसमें आराम से जो है अपना जीवन निर्माण कर सके, उसमें अपने जो है प्रजातियों को आगे बढ़ाने में जो है सहयोग प्रदान करें। तो इस मॉडल के द्वारा हम पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत से इस मॉडल को तैयार किया और इनकी जो है एक नई पीढ़ी की नई सोच निकल कर आई है। जरूर ये बच्चे कुछ न कुछ आगे बढ़कर आगे आने वाले समय में पूरे राष्ट्र का जो भार है इनके ऊपर होगा और ये हमारे देश को एक उज्ज्वल देश, एक विकसित देश बनाने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद सर।